नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 9 अक्टूबर 2025 को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। राहु काल दोपहर 1:31 से 2:57 बजे तक रहेगा। प्रदेश में मौसम कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। अब नजर डालेंगे आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। हरियाणा के 3 जिलों में हल्की धुंध, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सुबह शाम बढ़ेगी ठंड। नारनौल का तापमान 11.5 डिग्री लुढ़का। मोदी बोले 26/11 हमले के बाद कांग्रेस ने विदेशी दबाव में आतंकियों के सामने घुटने टेके। आंध्र प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 6 की मौत, बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। राजस्थान केमिकल से भरे टैंकर ने सिलेंडर से भरे ट्रक को मारी टक्कर। 200 सिलेंडर फंसे, चालक जिंदा जला। ममता बोली मोदी का मीर जाफर बनेगा अमित शाह। मोदी भरोसा न करें, अमित शाह जीमेल से जोहू मेल पर शिफ्ट। एक्स पर बताई अपनी नई आईडी। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत मामले में चचेरा भाई डीएसपी गिरफ्तार। बिहार चुनाव, लालू को फिर कार्यकर्ताओं ने घेरा। चिराग ने बुलाई आपात बैठक। जेल से छूटने के बाद पहली बार आजम से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। मौसम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में पिछले 24 घंटों में बर्फबारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बंबई में हुए 26/11 हमले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंबई हमले को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना बंबई हमले का बदला लेना चाहती थी, परंतु 2008 में 26/11 बंबई आतंकी हमले के दौरान कांग्रेस सरकार ने विदेशी दबाव में आकर आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए थे। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मनमोहन सरकार के गृह मंत्री पी चिदम्बरम 30 सितंबर को चिदम्बरम ने कहा था कि 26/11 के बंबई आतंकी हमले के बाद उनके मन में भी बदला लेने का विचार आया था, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री ने पहलगांव हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर, जीएसटी रिफॉर्म व विकसित भारत का जिक्र भी किया। हाल ही में पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि बंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। पूरा देश भी यही चाहता था, लेकिन उस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोका। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की। आंध्र प्रदेश में बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले के रायवरम में बुधवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बुरी तरह से झुलस गए शवों की पहचान कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। कई लोग घायल हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि कई धमाके सुने। घटना के कई वीडियो सामने आए हैं। इस वीडियो में पूरी फैक्ट्री आग के लपटों में घिरी हुई दिखाई दी। एक अन्य वीडियो में एक व्यक्ति का शव पूरी तरह से झुलसा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूर से रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में फैक्ट्री से धुएं का गुब्बार ऊंचाई तक पहुंचा हुआ दिखाई दिया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त करने के साथ अधिकारियों को राहत व बचाव के साथ जांच के आदेश दिए हैं। अब बात करते हैं जयपुर में 200 सिलेंडर में हुए ब्लास्ट व केमिकल रिसाव की। मंगलवार देर रात जयपुर अजमेर हाईवे पर मोखमपुरा में एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक को केमिकल टैंकर ने टक्कर मार दी थी। इससे आग लग गई और एक एक करके 200 सिलेंडर फट गए। टैंकर का ड्राइवर रामराज मीणा जिंदा जल गया। 5 लोग घायल हो गए। एलपीजी ट्रक के पास खड़ी 5 गाड़ियां भी जल गई। हालांकि टैंकर से भरे केमिकल में आग नहीं पकड़ी थी। ब्लास्ट के बाद पुलिस ने आसपास के बैरिकेडिंग करके लोगों को हटा दिया है। आसपास के रेस्टोरेंट, ढाबे भी खाली कराए गए हैं। सुबह जब इसे हटाया जा रहा था तभी इसमें से रिसाव शुरू हो गया। केमिकल कौन सा है, इसको लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं। वहीं करीब 6 घंटे बाद बंद रहे हाईवे को पुलिस ने सुबह 4:30 खुलवाया। बताया जाता है कि केमिकल से भरा टैंकर गुजरात से जयपुर की ओर आ रहा था। महावीर ढाबे के नजदीक आरटीओ चेकिंग के डर से टैंकर ड्राइवर रामराज ने उस ढाबे की तरफ मोड़ दिया। यहाँ पहले से ही खड़े एलपीजी ट्रक से टैंकर टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैंकर के कैबिन में आग लग गई। इसी चिंगारी से एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह एक दिन मोदी के मीर जाफर बनेंगे। अमित शाह कार्यवाहक पीएम की तरह बर्ताव कर रहे हैं। पीएम मोदी को उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
पीएम मोदी को उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी ने 5 अक्टूबर को कटक में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और बिहार में एसआईआर को लेकर ये दावा किया। ममता ने कहा कि कटक में हालात बहुत खराब हैं। भाजपा और बजरंग दल की वजह से वहां सांप्रदायिक हिंसा हुई है। भाजपा और बजरंग दल के लोग देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने कई सरकारें देखी है, लेकिन इतनी घमंडी और तानाशाह सरकार मैंने कभी नहीं देखी। मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था, जिसने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला से गद्दारी कर ईस्ट इंडिया कंपनी को गुप्त समझौता किया और बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। अब बात करते हैं स्वदेशी की। देश के गृह मंत्री अमित शाह जीमेल से स्वदेशी जोहो मेल पर शिफ्ट हो गए हैं। इससे पहले देश के 2 केंद्रीय मंत्री भी जोहो मेल पर आ चुके हैं। जोहो को श्रीधर बेबू ने बनाया है। अमित शाह ने बुधवार को एक्स पर लिखा कि मैंने जोहो मेल का स्विच कर लिया है। कृपया मेरे ईमेल एड्रेस में हुए बदलाव पर ध्यान दें। मेरा नया ईमेल एड्रेस है amit@bjp.@johomail.in। भविष्य में मेल द्वारा पत्राचार के लिए कृपया इसी ईमेल एड्रेस का उपयोग करें। ये विदेशी ईमेल सेवाओं जैसे जीमेल और आउटलुक का भारतीय विकल्प है। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी दफ्तरों को अपने डॉक्यूमेंट रिलेटेड कामों के लिए जोहो ऑफिस सूट का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था। जोहो जीमेल, व्हाट्सएप सहित अधिकतर स्वदेशी ऐप पर उतर चुका है और अमेरिका के ट्रेड वार के बाद अचानक से ये सुर्खियों में आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका जिक्र कर चुके हैं और बात करते हैं सिंगर जुबिन गर्ग की मौत की। पुलिस ने इस मामले में उनके चचेरे भाई एवं असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया है। हादसे के समय संदीपन उनके साथ सिंगापुर में ही थे। अधिकारी ने बताया कि संदीपन से जुबिन की मौत के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से पूछताछ की जा रही है। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और लापरवाही से मौत का कारण बनने का केस दर्ज किया है। जुबिन की मौत के मामले में ये 5वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्यामा कानू महंत और गायक मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, उनके 2 बैंड सदस्यों शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृता प्रभा महंत को अरेस्ट किया गया था। जुबिन गर्ग मौत सिंगापुर में 19 सितंबर को स्कूबा डाइविंग के दौरान एक हादसे में हुई थी। अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार में चुनाव की घोषणा के बाद भी इंडिया और एनडीए गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। वीआईपी के मुकेश साहनी ने मंगलवार को बुधवार शाम तक सीट शेयरिंग और सीएम और डिप्टी सीएम का दावा किया था, परंतु बुधवार को भी देर रात तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तरफ जहां सीट शेयरिंग पर दोनों गठबंधन फंसे हुए हैं, तो राजद में मसौडी की विधायक रेखा पासवान का विरोध भी बढ़ गया है। एक बार फिर विधायक से नाराज कार्यकर्ताओं ने लालू यादव का काफिला रोका, तो विधायक रेखा पासवान ने उन्हें भाड़े भाड़े के टट्टू बताकर विवाद को बढ़ा दिया। लालू के काफिले के घेराव के दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिले। उधर एनडीए गठबंधन में शामिल चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग से पहले वीरवार को पार्टी की आपात बैठक बुलाकर राजनीतिक पंडितों की धड़कनें बढ़ा दी है। मीटिंग के चुनाव सह प्रभारियों, सांसदों, पार्टी के प्रधान महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को बुलाया गया है। अब बात करते हैं आजम खान की। सपा के संस्थापक सदस्य रहे आजम खान की जेल से बाहर आने के बाद अखिलेश यादव से पहली मुलाकात हुई। बंद कमरे में दोनों नेताओं के करीब 2 घंटे बातचीत हुई। रामपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा आजम खान पर केस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। आपको याद दिला दे कि जेल में रहने के दौरान व छूटने के बाद सपा नेताओं की दूरी को लेकर आजम खान खफा दिखाई दिए थे। मुलाकात के बाद अखिलेश ने कहा कि आजम खान बहुत पुराने नेता है, उनका गहरा साया हमेशा हमारे साथ रहा है। आजम खान हमारी पार्टी का दरख्त है। आजम परिवार पर भाजपा केस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब मिलकर लड़ेंगे। आजम खान ने सपा नेताओं को खुद रिसीव किया था। आजम खान 23 सितंबर को जेल से रिहा हुए थे। उस समय अखिलेश उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे थे। तब आजम ने कहा था कि हम कोई बड़े नेता नहीं है, अगर बड़े नेता होते तो बड़ा नेता लेने आता, बड़े को लेने आता है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद आजम खान ने फिर से अपने पुराने अंदाज में दिखे। एक बातचीत में आजम ने कहा, खूबसूरत हाल तो आज भी वही है, चलिए किस गली में चलेंगे। अब तो हमारे लिए मोहब्बतों का जुनून समंदर बन चुका है, क्योंकि हम हर कसौटी पर कसे जा चुके हैं। और अंत में बात करते हैं मौसम की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में ऊंचे इलाकों में पिछले 24 घंटों में बर्फबारी हो रही है। सेना ने डोडा जिले में ऊपरी इलाकों में अपने पालतू जानवरों के साथ बर्फीले तूफान में फंसे
बकरवाल समुदाय के 25 आदिवासियों को बचाया है। खराब मौसम के चलते 5 अक्टूबर को बंद की गई वैष्णो देवी यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। यात्रा शुरू होने से श्रद्धालु खुश हैं। सुबह से ही सैकड़ों लोग दर्शन के लिए रवाना हुए। हिमाचल में 3 दिन से हो रही बर्फबारी से लाहौल स्पीति में रात का तापमान -0.5 डिग्री दर्ज किया गया। हेमकुंड साहिब में 2 और 3 इंच तक स्नोफॉल हुआ है। केदारनाथ में तापमान 5 डिग्री तक नीचे गिर गया। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।